हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक सॉल्यूशन, जिस पर हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। इसके अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज़ादी के समय दोस्तों प्रशासनिक इकाइयाँ हुआ करती थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत एक प्रशासनिक इकाई थी, जिसमें ब्रिटिश शासन के अधीन शासन चलता था। और दूसरी प्रशासनिक इकाई थी देशी रियासतें, जिसमें राजाओं के अधीन शासन चलता था, परंतु वास्तविक सत्ता ब्रिटिश शासन के अधीन ही हुआ करती थी। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उस समय देश में जो है 552 देशी रियासतें हुआ करती थी, जिनके पास तीन ऑप्शन थे, या तो वे भारत में शामिल हो जाएं, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या तो स्वतंत्र रह सकती है। तो 549 रियासतों ने तो भारत में शामिल होने का डिसीजन लिया, और तीन रियासतें थी जिनने स्वतंत्र रहने का डिसीजन लिया। तो कौन कौन सी रियासतें थी? एक तो जूनागढ़ थी, एक हैदराबाद थी, एक कश्मीर थी। इन तीनों ने स्वतंत्र रहने का डिसीजन लिया। इसके बाद 1950 के समय संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को चार भागों में बांट दिया गया। एक भाग का था जिसमें गवर्नर्स का शासन चलता था। भाग खा था जिसमें राज्यों का विधानमंडल व शाही शासन चलता था। भाग गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शासन चलता था। भाग गा के अंतर्गत जो था केंद्रीकृत शासन चलता था। इसके बाद जो है जो मध्य प्रदेश का 1947 से 56 की स्थिति में ये मैप था। मध्य प्रदेश को स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी में बटा हुआ था। यहाँ पे स्टेट सी में बटा हुआ था। ये जो पूरा का पूरा भाग है स्टेट बी के अंतर्गत, स्टेट सी के अंतर्गत आता था। ये नीले नीले डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो भाग है स्टेट ए के अंतर्गत आता था। ये लाइनिंग वाला पार्ट जो पूरा का पूरा स्टेट बी के अंतर्गत आता था, और स्टेट बी को उस समय मध्य भारत कहा जाता था। तो स्टेट ए के अंतर्गत सेंट्रल प्रोविंसेस सीपी प्लस छत्तीसगढ़ प्लस बुंदेलखंड का भाग आता था। स्टेट ए की राजधानी हुआ करती थी नागपुर, और इसके प्रमुख हुआ करते थे रविशंकर शुक्ल, जो स्टेट ए के हेड हुआ करते थे। स्टेट बी था जिसमें पश्चिम की 25 रियासतें आती थी। इसको मध्य भारत भी स्टेट बी को कहा जाता था। इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर हुआ करती थी। प्रमुख इसके हेड थे स्टेट बी के लीलाधर सेठ। इसके बाद स्टेट सी के अंतर्गत उत्तर की रियासतें आती थी, प्लस भोपाल भी स्टेट सी के अंतर्गत आता था, और विंध्य प्रदेश स्टेट सी के अंतर्गत आता था। स्टेट सी की राजधानी हुआ करती थी रीवा। इसके बाद 1956 से 2000 की स्थिति में क्या होता है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। इस समय मध्य प्रदेश का गठन होता है, उस समय निम्न परिवर्तन किए जाते हैं। पहला परिवर्तन तो किया जाता है बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया गया। दूसरा परिवर्तन किया मंदसौर की भानपुरा तहसील सुने टप्पा को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला दिया गया। चौथा परिवर्तन किया गया स्टेट सी का पूरा भाग तथा भोपाल को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 के दिन मध्य प्रदेश में 43 जिले बने, जो कि 8 संभाग के अंतर्गत आते थे। इसके बाद आंतरिक पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश के अंदर। आंतरिक पुनर्गठन के अंतर्गत जिलों के अंदर जिले बने।
और 56 के बाद 26 जनवरी 1972 को 2 जिले बनाए गए मध्य प्रदेश के अंदर। एक तो पहला जिला बनाया सीहोर से पृथक करने के बाद भोपाल को बनाया गया। दूसरा जिला बनाया दुर्ग से राजनांदगांव, जो कि छत्तीसगढ़ में चला गया, और भोपाल अभी मध्य प्रदेश में मौजूद है। इस प्रकार 26 जनवरी 1972 को 2 जिले बनने के पश्चात 43+2 = 45 जिले हो जाते हैं 26 जनवरी 1972 को। इसके बाद 25 मई 1998 को राज्य जिलों का पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है, जिसके अंतर्गत 10 जिले बनाने का निर्णय लिया जाता है। बी आर दुबे इसके हेड होते हैं। इनकी अनुशंसा पर 10 जिले बनाए जाते हैं दिग्विजय सरकार के अंतर्गत। तो 10 में से 4 जिले तो जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के पास मौजूद है, जो कि याद रखना है, और 6 जिले छत्तीसगढ़ के पास चले गए हैं छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद। तो पहला जिला है खरगोन से बड़वानी, जो कि 25 मई 1998 को बना था। मुरैना से शिवपुर बना था। जबलपुर से कटनी बना था। मंडला से ढिंडोरी बना था। तो 25 मई 1998 को 10 जिले बनने के पश्चात जिलों की संख्या 45+10 = 55 हो जाती है। इसके बाद क्षेत्रीय विवाद के कारण 1998 में ही सिंहदेव कमेटी का गठन किया जाता है, और सिंहदेव कमेटी के द्वारा 6 जिले बनाने का निर्णय लिया जाता है, जिसमें से 3 जिले जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के पास मौजूद है, जो कि याद रखना है, और 3 जिले छत्तीसगढ़ के पास मौजूद है। तो वो 3 जिले कौन कौन से? शहडोल से उमरिया बना था 6 जुलाई 1998 को, और होशंगाबाद से हरदा बनाया गया था, और मंदसौर से नीमच बनाया गया था। तो 6 जुलाई 1998 को जिलों की संख्या हो जाती है 55+6 = 61। तो मध्य प्रदेश में 61 जिले हो जाते हैं 6 जुलाई 1998 को। इसके बाद वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से विभाजन होता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है। इसके वर्ष 2000 में 45 वर्षों के पश्चात 30.47% हिस्सा अलग होकर 16 जिले पृथक हो गए। अब जिलों की संख्या 45 रह गई। 16 जिले छत्तीसगढ़ के पास चले गए। तो इसके बाद 2003 में फिर से 3 जिले बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। एक तो गुना से पृथक करके अशोकनगर बनाया जाता है। वो खंडवा से पृथक करके बुरहानपुर बनाया जाता है। शहडोल से अनूपपुर बनाया जाता है। तो वर्ष 2003 में 3 जिले बनने के पश्चात जिलों की संख्या 45+3 = 48। तो 2003 में 48 जिले हो जाते हैं। वर्ष 2008 में 2 जिले फिर से बनते हैं, जिसमें झाबुआ से पृथक कर अलीराजपुर बनाया जाता है, जो कि चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है। तो अब इसका नाम, अलीराजपुर का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया गया। दूसरा जिला 2008 में बनता है सीधी से सिंगरौली। तो इस प्रकार जिलों की संख्या वर्ष 2008 में 48+2 = 50 हो जाती है मध्य प्रदेश में। वर्ष 2013 में एक जिला फिर से बनाया जाता है शाजापुर से पृथक करके, जिसका नाम आगरमालवा है। तो वर्ष 2013 में एक जिला बनने के पश्चात जिलों की संख्या 50+1 = 51 हो जाती है। मध्य प्रदेश में 51 जिले 2013 में बन चुके हैं। तो इसके बाद वर्ष 2018 में एक जिला फिर से बनाया जाता है, जिसको टीकमगढ़ से पृथक करके बनाया जाता है, तो जिसका नाम है निमाड़ी। वर्ष 2018 में
51 जिले बनने के पश्चात वर्ष 2018 में एक जिला बना, टीकमगढ़ से निमाड़ी। इस प्रकार जिलों की संख्या हो जाती है 51 + 1 = 52। मध्य प्रदेश में 52 जिले वर्तमान में मौजूद हैं।